सामर्थी और जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर पावन समय के लिए, इस पावन पर्व के लिए जो प्रभु ने हमारे जिंदगियों में दिया और जोड़ा है। कि हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके प्यार को आप हर रविवार सुनते हैं। उसके प्यार को आप हर रविवार सुनते हैं कि किस तरीके से प्रभु हमारी जिंदगियों में आकर के हमको बदलता है। वो महान परमेश्वर जिसका प्रेम अद्भुत है। गवाहियाँ मैंने आपसे एक बार बताया था कि गवाहियाँ बढ़ेंगी और बड़ी होंगी, ठीक है। और मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे जैसे आप आते रहोगे वैसे वैसे देखते रहोगे और सुनते रहोगे, इस बात को कहते रहोगे कि चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये एक एक करके पूरी हो रही है। हमें मैंने कहा था एक दिन कि रिपोर्टें बदल करके आएंगी और प्रभु ने रिपोर्ट को बदला। ये दूसरी रिपोर्ट है जो यहाँ पर बदली। ब्रेन ट्यूमर जिस लड़की को था रिपोर्ट में आया, दूसरी रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर प्रार्थना होने के बाद में खत्म हो चुका है। हमें ये कौन कर सकता है? क्योंकि डॉक्टर के पास में तो लास्ट ऑप्शन ये था कि रिपोर्ट कराओ और रिपोर्ट में जो आ जाएगा वही देखेंगे। और ब्रेन ट्यूमर इतना आसानी से नहीं जाता और जाता नहीं, क्योंकि ये कैसा ट्यूमर है कि कैंसर में तब्दील होता है और मृत्यु होती है। और उसके बच्चे के बहुत तकलीफ थी, मुझे मालूम है, ज़्यादा बयान नहीं करूँगा क्योंकि इतने परेशान थे कि हर मिनट में, हर घंटे में और हर दिन दुआ करवाते थे। और प्रभु ने इस बच्ची को चंगा करके हमारे और आपके बीच में एक बड़ी गवाही को बनाया। हमें वो परमेश्वर प्यार करता है। क्या करता है? हम और आपको उसके प्यार को क्या करना है? तवज्जो देना। क्या करना है? प्यार के बदले में प्यार। और वो क्या कहता है? आप उसको प्यार कैसे जाके करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? जोर से बोलिए ना। हैं? मनी मन में, आज्ञा मानने से और धन्यवाद देकर। वेरी गुड। बाइबल कहती है जो इन छोटे से छोटों के साथ में मोहब्बत करता है वो मेरे साथ में उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके हुक्म को मानना, तो वो हमसे और आपसे अपने प्यार को लगातार प्रकट करेगा। मालूम, यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। आप आशीषों के लिए एक ऐसा माध्यम हो, दूसरों तक आशीष फैलाने के लिए एक ऐसा माध्यम हो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर इस्तेमाल। और हम और आप उस परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होने के लिए आए हैं, ना कि सालों साल बैठ करके तेल और पानी पे दुआ करवाएं और अपने लिए दुआ करें। इस्तेमाल कब होगी? इस्तेमाल कब होगी? चलिए बाद में बात करेंगे, पहले दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए, ताकि परमेश्वर के नाम को हमारी जिंदगी के द्वारा महिमा मिले। हमारे जीवन से, हमारे कार्य से प्रभु यीशु प्रकट होने। जब प्रकट करने का समय मिले तो उसको हम प्रकट करें, चूक ना हो जाए। आप दया करेंगे, हमारी जिंदगी आशीषित हो और हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित हो। ऐसी अग्नि और ऐसा अभिषेक हम पर उड़ेंगे ताकि हम स्वयं प्रभु उस आग में रहते हुए दूसरों को भी उस जगत की ज्योति के साथ में जोड़ें और अपने माध्यम से उस
उसको प्रज्वलित कर सकें। आप दया करेंगे तो प्रभु हमारी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी लगातार हमेशा एक सहायक और एक मददगार के रूप में साबित होगी दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको बचाया और हमसे किया। धन्यवाद कर पिता कि आपने प्रार्थना की, यीशु के नाम से आमीन। मालूम, अपने अंदर कुछ चीजों को हमको और आपको सीखने की जरूरत है। किसी ने यीशु से पूछा कि तू अपने आप को क्यों नहीं बचाता? किसी ने यीशु से पूछा कि तू अपने आप को क्यों नहीं बचाता? तो मुस्कुरा के कहता है कि मैं अपने आप को नहीं, तुझे बचाने आया। आमीन। मैं अपने आप को नहीं, तुझे बचाने आया हूं। आज उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता मत करिए। आप इस बात की चिंता करिए कि हम और आप बच जाएं। वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो उसको मालूम है। हमको क्या करना है वो हमको मालूम होना चाहिए। हमको क्या करना है वो हमको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग एक विशेष पर्व को मना रहे हैं और उसको कहते हैं खजूर का त्योहार। काहे का त्योहार? खजूर का त्योहार। ये नाम भी बड़ा अजीब व गरीब है। खजूर, खजूर एक फल है जो खाया जाता है। खजूर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? खजूर भी कई प्रकार के होते हैं, सस्ते से सस्ता और महंगे से। एक खजूर 2000 रुपए किलो भी आता है, ठीक है ना? ये कोरोना के काल में लोगों ने 2000 किलो वाला खजूर खाया ताकि शरीर के अंदर जान डाल सके। तो खजूर कई प्रकार के हैं, लेकिन आज हम इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे। खजूर तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जो इसके पीछे परमेश्वर का काम है उसको समझना मेरे लिए जरूरी और अनिवार्य है। तो पहला हिस्सा जो बाइबल में से पढ़ा था वो था यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के 4 पद तक। और दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, 19 अध्याय और उसके 29 पद से लेकर के 40 पद, मतलब कि बात के अंतिम पद तक पढ़ा था इसको। और भजन संहिता 67 जो उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा गया, इसका थीम जो है जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे वो है क्राइस्ट एंटर्स जेरूशलेम टू ऑफर हिज लाइफ फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थ है, वो ये है कि प्रभु यीशु विजय उल्लास के साथ में यरूशलेम में क्या हुआ? एंटर हुआ। यीशु मसीह विजय उल्लास के साथ में क्या हुआ? यरूशलेम में एंटर हुआ। और उसके बाद में सारे मानव जाति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। उद्धार किसको कहते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज सल्वेशन? सल्वेशन क्या, उद्धार क्या, कोई बताएगा? क्या समझते हैं उद्धार को? जी बताइए, आप क्या कह रही? नया जीवन, बिल्कुल, अनंत जीवन, नया जीवन, पापों की क्षमा। उद्धार कोई देता है कि हम अपने आप ले सकते हैं? उद्धार कोई देगा कि हम अपने आप ले लेंगे? है जी, यीशु मसीह देगा, ठीक है ना? यदि हम चलते 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 उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसकी इच्छा को जानते और समझते हुए, अपने उन गुनाहों को, अपने उन पापों को, अपने उन कामों को जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है, त्यागेंगे और छोड़ेंगे,
सांचे में ढल जाएंगे जो प्रभु मेरे लिए लेकर के आया, और वो था अनंत जीवन। ठीक है ना? अनंत जीवन हमको कब मिलेगा? जब न्याय होगा। ठीक है ना? न्याय से पहले मेरा और आपका उद्धार होता है। न्याय से पहले क्या होगा? उद्धार। जो हमको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, इसका उद्धार हो गया, आज इस घर में जाता ही। क्या वो अनंत जीवन को प्राप्त कर गया था? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप एक सोच लगा सकते हैं, एक आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ज़क्कई ने अपनी जिंदगी को बदल दिया तो उसको अनंत जीवन तो मिल ही जाएगा। पक्की बात है, श्योरिटी है। कैसे श्योरिटी दे दी? जब तक इंसान मरेगा नहीं, श्योरिटी नहीं दे सकते। पता लगा आज उद्धार हुआ और कल फिर हमने पाप शुरू कर दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ होल लाइफ। यदि आज जीवन बदला है तो इस बदले हुए जीवन को पकड़े हुए अंतिम सांस तक बने रहना है। यदि उससे पहले दम तोड़ दिया, पाप कर लिया, तो फिर हम जो के त्यों हो जाएंगे। ठीक है ना? उद्धार करता मेरे और आपके लिए उद्धार लेकर के आया। आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रभु का कलाम कहता आज इस घर के अंदर नजात आई है। किस घर के अंदर नजात आई है? ज़क्कई ने बहुत अच्छा बंगला बनाया था, उस बंगले के अंदर बहुत अच्छी नजात आ गई थी। यही है बाइबल कहती है, इस घर के अंदर यानी कि इस जिंदगी के अंदर नजात आई है। बंगले से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? इससे। ठीक है ना? बंगला खूबसूरत हो सकता है, जरूरी नहीं कि अंदर रहने वाले खूबसूरत हो। अंदर रहने वाले खूबसूरत हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि उनकी झोपड़ी बहुत अच्छी हो। डिपेंड करता है सारी चीजें यहां से। ठीक है ना? कि प्रभु मुझको और आपको बचाने के लिए और जीवन देने के लिए आया, और हमको और आपको इस बात का आभास नहीं था कि यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं तो यरूशलेम में वो मेरे और आपके लिए जीवन को लेकर के आ रहे। क्या लेकर के आ रहे थे? जीवन को लेकर के आ रहे थे। तभी तो लोग गाते थे, जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह के अनुभव में आते हैं ना तो जीवन का आभास हो जाता है, पता चलने लगता है जिंदगी क्या है। इसीलिए किसी ने कहा मेलोडी कितनी चॉकलेटी कैसे? तो एक ने टॉफी को खोल करके मुंह के अंदर रख के खाया, कहता मेलोडी खाओ तो खुद जान जाओ। आज जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आता है ना तो हमको एहसास होता है, हमको पता चलता है कि उसका प्यार कैसा है। बाहर के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जिसके पास में उसे टेस्ट नहीं है, जिसके पास में वो आभास नहीं है, जिसके पास वो अनुभव नहीं है, वो जान नहीं पाएंगे। वो तो भीड़ के समान इंतजार करें, वो देखो मुर्दे को जिलाने वाला चला आ रहा है। यही तो था, यही तो था ना। आपको मालूम है किसको जिला करके आ रहा था? 4 दिन के एक ऐसा लाजर जो कपड़े में लिपटा हुआ कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ है। उस लाजर को प्रभु यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। अब हम और आप आवाज दें तो सुनाई तो देगा नहीं किसी को। यदि सही से भी सुनने वाला होगा ना तो भी 2-4 बार पहले इग्नोर मारे। जब बात कर रहे थे तो हमें भैया आप ही से बात कर, अच्छा जी बताइए। वो तो मर गया था। उसके सुनने, उसके समझने, उसके हिलने डुलने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। और यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर निकला। तो कौन सी कहानी में उसकी आवाज गई कि वो उठ करके खड़ा हुआ। पता है किसी को? कोई बताएगा? पता है किसी को? कोई बताएगा कि लाजर कैसे जिंदा हुआ? है? एक पुतला, एक मरा हुआ इंसान सुन सकता है? है? तो फिर क्या हुआ? कोई बताएगा क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, आप नहीं बताओगे, मैं बता रहा हूं। अब पता नहीं आप कहां कहां बताओगे, मालूम है? बाइबल जवाब देती है। मरने के बाद उसकी आत्मा कहां जाती है? बनाने वाले के पास। जब बनाने वाले ने कहा लाजर, तो उसकी आत्मा खटाखट उठी
और खट से लाजर के अंदर घुसी और सुनना शुरू कर दिया, जी 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 सुनता हूँ, बोलिए बोलिए, हालेलुया। आत्मा नहीं आती तो लाजर उठता कैसे? आत्मा पर अधिकार रखने वाला प्रभु वहां पर मौजूद था और आवाज दे रहा था। लाजर वो पुतले को आवाज नहीं दे रहा था, वो दिखा रहा था कि पुतला तो पड़ा है, लेकिन इस पुतले के अंदर जीवन देने का अधिकार भी किसके पास में है? आमीन। और जहां आत्मा इकट्ठी हुई थी ना, खड़बड़ा कर दिया था, मेरी आवाज आ रही है जी, प्रेजेंट में आई एम हियर। लाजर जीवित हो गया, लाजर कफन होने निकल गया। अब आत्मा को स्पेशल वर्क करना था। कौन सा वर्क? अब अपनी आंखों को खोल करके निकाल के लाना था लाजर को, ठीक है ना? वो चीजें हम और आप लाजर के जीवन के अंदर से देखें कि आत्मा जब पट्टी बंधी है, शरीर लिपटा हुआ है, शरीर ने सब कुछ काम करना बंद कर दिया, तो काम कौन कर रहा है? आत्मा काम कर रही है। बनाने वाले ने अधिकार के साथ में बोला जा, और वो गई, आत्मा उसके अंदर गई, लाजर को दिखने लगी, लाजर सुनाई देने लगी, लाजर चलने लगे, कफन ओढ़ करके बाहर आ गया। कैसे आया? कफन ओढ़े बाहर आ गया। क्या हुआ? लोग चकित हो गए। क्या हो गए? लोग चकित हो गए। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? जब यीशु आवाज देता है ना तो अद्भुत होता है। आमीन। ये तो जो गवाहियां लोगों की ना, ये जो गवाहियां बड़ी होती जा रही है, ये बड़ी गवाहियों के अंदर प्रभु तब्दील करता है। दिखाएगा डॉक्टर को, रुक जा, चिंता क्यों कर रहा? आपको मालूम, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, पूछा तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? कहता हाँ मैं हूं। और लिखा हुआ सब औंधे मुंह गिर गए। क्या हुआ? औंधे मुंह। सवाल हुआ, प्रभु जब तुझे अपने आप को पकड़वाना ही था तो औंधे मुंह क्यों गिराया? कहता मैं इन लोगों को ये जताने हैं कि ये मुझ पर अधिकार नहीं जता सकता, कोई मुझ पर अधिकार नहीं जता सकता। ये तो मेरी योजना है कि मैं लोगों को जीवन देने के लिए। आमीन। तो लाजर बाहर आ गया, लाजर बाहर आ गया। आज उस लाजर को देखने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यरूशलेम में आज से जब इतने साल पूर्व इकट्ठा हुए तो लाजर को जिलाने वाले यीशु को देखने के लिए इकट्ठा हुए कि अब तो एक बड़ा चमत्कार करने वाला बंदा आ गया जो डायरेक्ट मरे हुए लोगों को जिला के खड़ा कर देता है। बीमारियों से तो चंगे होते ही हैं, लेकिन मुर्दे को उठा के खड़ा करता है। 4 दिन के मुर्दे को ठीक करा, और यदि हैंड टू हैंड मराओगे तो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। उसको देख करके, इस बात को देख करके लोग हैरान हुए और भीड़ की भीड़, बैतनिया से भीड़ की भीड़ यरूशलेम से इकट्ठी हो गई। और मालूम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस भीड़ में थे, उन लोगों ने क्या करा, अपने एरिया में, क्योंकि वहां आज भी खजूर की पैदावार बहुत ज्यादा है, खजूर की पैदावार बहुत ज्यादा है, और खजूर की डालियों को काट काट करके राहों पर बिछाया और उसके ऊपर अपने गारमेंट्स, अपने कपड़े जो थे वो बिछा दिए, डाल दिए, ताकि उसके पैरों में ये खजूर ना छुए, ना उसकी पत्तियां, ना उसकी लीव्स छुए नहीं, बल्कि वो आराम से आ जाए। ये ऑनर है। क्या है? अब फूल नहीं मिले तो क्या करें? उसको दे मिट्टी के ऊपर तो नहीं चलाएंगे अपने प्रभु को जी, मिट्टी के ऊपर तो नहीं चलाएंगे अपने प्रभु को, क्योंकि अब मुर्दा जिंदा करने वाला आया। कौन आया? जोर से बोलो ना। हमारी जिंदगी में मुर्दा बनी थी आज 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। मुर्दा जिंदगी को प्रभु ने क्या कर दिया? जीवन दान दिया। हमें जरूरी नहीं है कि हम ऐसे मुर्दा पड़े, कई बार हम जीवित होते हुए भी मुर्दा होते हैं। हमें अभी उनकी गवाही सुनी, कहते क्या कहते, मैं ईसाई परिवार से थी लेकिन एक मुर्दा जीवन था। कैसा जीवन था? अब उसको क्या हो गया? प्रभु यीशु ने क्या करा? जब टक्कर मारी ना, टक टक टक, दरवाजा खोल रहे, नहीं खोल रहे, प्रभु जी खोलो, खट्टे से खोला। यीशु अंदर आया, अपनी सभा को बदल क्या कर? मरा हुआ जीवन जीवित हो गया। जी प्रभु जी, 4 गुना देता हूँ। आप नहीं कहोगे, आप तो 1 का 2 कहोगे कि 2 गुना दे दूं, 3 गुना, मैं 4 गुना दूंगा, क्योंकि आप मेरे अंदर आ गए। मैं मरा हुआ था, आज जी गया। आमीन। यीशु मसीह
मुझको और आपको जिलाने के लिए आए। उनके दिमाग के अंदर एक प्रश्न था, उनके दिमाग के अंदर एक बात थी कि इस बंदे को, यहाँ बड़ी भीड़ को मैं जीवन दूं, क्योंकि यीशु मसीह खास किस काम के लिए आए थे आपको मालूम है? किस काम के लिए आए थे यरूशलेम? किसी मालूम है? यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आ रहे थे? क्यों आ रहे थे? अरे भाई, यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आ रहे थे? लाजर को बचाने के लिए। लाजर को बचाने। और बताइए, कोई बताए? अरे भाई, क्या हो गया आप लोग? फसह का पर्व बनाने आया था प्रभु यीशु। हर साल जाते थे लोग। कहाँ बैठे हो आप लोग? हर साल फसह का पर्व। फसह का पर्व मालूम किसको कहते हैं? फसह का पर्व किसको कहते हैं? आप इतने शांत कैसे बैठे जी? चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग कैसे शांत हो गए जैसे कि कुछ जानते ही ना हो। फसह का पर्व वो प्रभु भोज को कहा जाता है जिसमें इंसान अपने गुनाहों के हेतु बलिदान चढ़ाने के लिए जाता था। हर साल अचूक इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय को बोलिएगा और उसके अंदर पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि हर साल अचूक बलिदान चढ़ाए जाते थे। और इतनी भीड़ अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए यरूशलेम में पहुंच गई थी उस फसह के पर्व में। किसमें? फसह के पर्व में, ताकि बलिदान के मेमने को जो लेकर के जाया जाता था, जानवर जो चढ़ाए जाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी, उनको लेकर के वहां जाया जाए ताकि महायाजक मेरे और आपके गुनाहों के बदले में उस जानवर को काट करके उसका खून छिड़के और चढ़ाएं ताकि हम और आप शुद्ध हो सकें। इतनी सी बात को भूल कैसे गया? और यीशु मसीह मेरे और आपको आजाद करने के लिए स्वयं मेमना बन करके जा रहा है। तो मालूम है, उसको मालूम है कि वो बलिदान होने के लिए जा रहा है। उसको मालूम है कि उसके ऊपर यातनाएं होने वाली हैं, वो बलिदान होने के लिए जा रहा है। पिता से कहता है, जब वो अपनी प्रार्थना करने के लिए अकेले बैठा ना, पिता से कहता है, पिता हो सके तो ये प्याला मेरी नहीं परंतु क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जिस कष्ट को वो सहने जा रहा है वो बहुत बड़ा कष्ट है। जिस पीड़ा को वो सहने जा रहा है वो बहुत बड़ी पीड़ा है। इंसान आज की तारीख में किसी की बात नहीं सुनना पसंद करता, वो तो अपने शरीर पर घाव को लेने जा रहा है। उसको मालूम है कि कितने घंटे उसके ऊपर ताड़नाएं और प्रताड़नाएं दी जाएंगी। उसको मालूम है कि आवाज सिर्फ एक तरफ से नहीं आएगी। एक जन मेरे सामने लड़ने वाला नहीं होगा, कई 100 लोग होंगे जो मेरे से लड़ेंगे, मुझे बहुत कुछ बोलेंगे, मैं किसको जवाब दूं, किसको जवाब ना दूं। इसीलिए बाइबल कहती है वो बंद होने वाले मेमने के समान लास्ट की जो मिनिस्ट्री करता है उसको बोलते हैं साइलेंस मिनिस्ट्री। कैसी मिनिस्ट्री? अंत में प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, बंद होने वाले मेमने के समान बिल्कुल खामोश रहा, सबकी सुनता रहा, कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। जिंदगी में पहली बार एक ऐसी अदालत हुई जिसमें निर्दोष को सजा मिली है। रिकॉर्ड है ये। जिंदगी में पहली बार एक ऐसी अदालत जिसमें निर्दोष को सजा मिली गई। सजा तो हमेशा दोषी को मिलती है, लेकिन यीशु निर्दोष था। और बाइबल का रिकॉर्ड इस बात को बताता है, यहूदियों के ग्रंथों का रिकॉर्ड इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के ऊपर कोई भी बंदा 5 अदालतों में लेकर के जाया गया। उसको कितनी? 5 अदालत में, एक भी नहीं, पूरी रात घुमाया गया, 5 अदालतों में लेकर के जाया गया और एक में से भी उसके ऊपर उसको दोषी साबित नहीं किया जा सका। एक भी उसको दोषी साबित नहीं कर पाया। उसके बावजूद भी यीशु मसीह को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। बड़ी अजीब और गरीब बात है। आज तो दोषियों को सजा मिलती है, आज तो दोषी भी बच जाते हैं, लेकिन उस समय निर्दोष को सजा मिली थी। किसके लिए? मेरे और आपके लिए।
मेरे और आपके लिए उसको सजा मिली थी। आज वो बचाने के लिए आए, वो प्लानिंग के साथ में आ रहे, क्योंकि वो समय आ गया। बाइबल क्या कहती है? अब वो समय आ गया कि वो मुझको और आपको पाप से आजादी दे, मुझको और आपको पाप से छुटकारा दे। अब वो वक्त आ गया, वो समय आ गया, और यीशु मसीह अपने समय को बात अच्छी तरीके से जानते थे और यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और एक बड़ी भीड़ वहां पर राजा का स्वागत कर रही है। प्रभु हमको बचा दे। होसन्ना, होसन्ना का मतलब होता है सेव अस। का मतलब क्या होता है? होसन्ना का मतलब जानते क्या होता है? सेव अस, हमें बचा। बस इंसान आज तक इतना जानता, हमें बचा। बहुत सारे लोग, मुझे एक जन की बात बड़ी अच्छी तरीके से याद है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनकी प्रार्थना बहुत मेरे को अच्छी लगी। उन्होंने कहा, फादर साहब आपका ट्रांसफर बोला, तो मैंने आपके रुकने की प्रार्थना नहीं करी। कहता सबने आपके रुकने की प्रार्थना करी, लेकिन मैंने आपके रुकने की प्रार्थना नहीं, मैंने आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करी। आमीन। कहता मैंने आपके, उन्होंने कहा कि मैंने आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करी कि जहां रहें वहां ये सुरक्षित रहें और आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे। तो मैंने प्रार्थना नहीं करी थी कि आपका ट्रांसफर। तो बहुतों ने प्रार्थना करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमें बचा, सेव अस, क्योंकि बीमारियों के लिए दुआ कौन करेगा। कई बार ऐसी सोच है। और दूसरी बात, प्यार होता है, एक संबंध होता है, एक व्यवहार होता है, एक अपनापन होता है इस चीज का। ठीक, तो इस जगह पर भी हम यहाँ पर देखते हैं एक बात को कि लोगों ने कहा प्रभु हमें बचा, और कोई मनसा नहीं थी। किस तरीके से बचना चाहते हैं वो नहीं, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से बचना चाहते हैं, गरीबी से बचना चाहते हैं, कर्ज से बचना चाहते हैं, नफरतों से बचना नहीं चाहते, बुरी बुरी चीजें स्वभाव के अंदर, स्वभाव से बचना नहीं चाहते, शरीर की बीमारियों से सिर्फ बचना चाहते हैं, स्वभाव को चेंज करना नहीं चाहते। और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर के सिस्टम को चेंज करना चाहता है, ना कि बाहर के चेंज करके वो अंदर प्रवेश करना चाहता है। लेकिन हम और आप बाहर से ठीक होने के बाद में अंदर प्रवेश होने नहीं देते उसको। इसीलिए हम और आपको अभी उस टेस्ट का आवाज नहीं है कि उसका प्यार मेरे और आपके लिए कितना बड़ा है। बाइबल में बताती है, निकालिए लूका रचित सुसमाचार पढ़िए, इसके इसके 30 वचन से पढ़िए, 29 वचन से। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, हाँ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही हाँ, एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोल कर ले आओ। हाँ, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, हाँ, तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। बस 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 लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि सामने गांव है, वहां जाओ और वहां तुम पहुंचते ही तुम्हें गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। कैसा बच्चा? जिस पर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ, लेकर के उसे बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि कहाँ लेकर के जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उससे इतना कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। लोग गए और उस गधी के बच्चे को वहां देखा, और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ने पूछा कि कहाँ लेके जाते हो, उसने कह दिया कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और क्या हुआ, वो उस बच्चे को लेकर के चले गए और उस बंदे ने उफ तक नहीं किया। गधी के बच्चे की आज लाइफ बदलने वाली। गधा कैसा होता है? गधा पालता कोई? घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस। इंसान कितना स्वार्थी, देखो, मेहनत के काम कराने के लिए घोड़ा,
पीने के लिए गाय और भैंस, बैल बाहर, उससे उसको काम करा दिया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बैल को भैंसे को बाहर का रास्ता, गाय और भैंस वो माता बन गई। इंसान सिर्फ स्वार्थी है और स्वार्थ के पीछे सारे कामों को करता है। और यहां पर यीशु मसीह ने कैसे जानवर का चुनाव किया जिसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ, और बाइबल बताती है कि यीशु इसके ऊपर सवार होकर के यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। और गधे का बच्चा उस समय की सबसे बड़ी राजसी सवारी जानी जाती थी। कैसे सवारी? राजसी का मतलब राजा की सवारी, ठीक है ना, शान शौकत की सवारी। और इसका एक और संदेश था, वो था शांति का संदेश। कौन सा संदेश? शांति का। यीशु मसीह इस गधी के बच्चे पर बैठ करके लोगों के बीच में, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ और इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में कुछ चीज को बता नहीं सकते थे, कोई सुन नहीं पाएगा, माइक नहीं थे, तो वो इस पे बैठ करके लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि इस दुनिया में मैं शांति स्थापित करने के लिए आया। आमीन। इस सारी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने आया हूं और शांति बना करने के लिए आया हूं, ताकि सब जगह जो परेशानियां हैं, गड़बड़ियां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, अफसोस है, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर से निकल जाए और तुम शांत जीवन को पाओ। तो यीशु मसीह ने उस सवारी का इस्तेमाल करा और प्रवेश करा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके आगे मैं कुछ आगे पढ़ूंगा। इसके 37 पद से पढ़िए, 37। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। भीड़ में से लिखा कुछ फरीसी, फरीसी किसको कहते हैं? सिखाने वाले। भीड़ में से फरीसियों ने उससे कहा, अपने चेलों को डांटो इनको, ये ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहे? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा बताइए ना? मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे। कौन बोलेगा? बाहर पड़े पत्थर बुलवाओ, कोई बुलवाएगा पत्थर से? कोई नहीं बोलेगा। ये वो पत्थर हृदय हैं जिन्होंने आज तक प्रभु को नहीं जाना। ये वो पत्थर हृदय हैं जिन्होंने प्रभु का विरोध किया। ये वो पत्थर कौन है जिनके जीवन को प्रभु ने, जिसके जीवन में आकर प्रभु ने उन पत्थरों को ऐसा चकनाचूर किया कि वो दीन और नम्र हो गए और अब वो नहीं हो सकते। पतरस और पौलुस कहते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। कहता उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। आज सच्चाई को जब लोग जानते हैं तो रुक नहीं सकते। भाई ने इसी बात को बोला, मैं बहुत कोशिश करता लेकिन मुझसे आखिर में रुका नहीं गया। आज पहली बार आए चर्च? कल पहली बार थे, आज दूसरी बार आराधना में संडे सर्विस के अंदर पहली बार आए। अब पहली बार आते ही एक जबरदस्त गवाही, जिसने प्रभु को कभी नहीं सुना, जिसने प्रभु के विषय में कभी नहीं जाना, आज उस व्यक्ति ने, उस पत्थर हृदय ने जो कहीं और मान्यताओं में जुड़ा हुआ था, और उस पत्थर हृदय के जीवन को एक सेकंड के अंदर प्रभु ने क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीन और नम्र बना दिया, सच्चाई अंदर डाल दी, एक ही रात के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आगे के जीवन को अपने परिवार के साथ कैसे जिएंगे, कैसे नहीं जिएंगे, वो इनका फैसला होगा, इनके परिवार का फैसला होगा, लेकिन यीशु ने इनके जीवन के अंदर काम कर दिया। आमीन। लोगों ने इनके मुख से इतना तो सुन लिया कि एक ही रात के अंदर प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को, आमीन,
आगे का फैसला इनका होगा, इनके फैमिली का होगा कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन यीशु ने तो दस्तक दे के बता दिया, कल को जब न्याय आसन के सामने जब खड़े होगे तो ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने तुम्हें नहीं जाना या यीशु के नाम को कभी नहीं सुना। प्रभु कहेगा, प्रभु कह देगा, गाना भी गा कर क्या आएगा। आमेन, 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 हालेलुया। तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यदि मैं इनको रोक दूंगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज की तारीख में कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कितनों को रोकोगे, कितनों को रोकोगे, कितनों की जुबानों को रोकोगे। वहां बोलने के लिए हजार खड़े होंगे। चर्च और चर्च की जगह और जितने भी जगह पे आराधनाएं चल रही हैं, आज लोग रुक नहीं रहे हैं, आज लोग बोल रहे हैं सच्चाई के लिए। गवाहियां जब आती हैं, आप देखो ना, गवाहियां जब खड़ी होती हैं तो वो कौन गवाहियां दे रहा है, किसके जीवन में काम हो रहा है? सब वही हैं जो पत्थर हृदय थे, प्रभु ने तोड़ करके उनको दिल बना दिया। आमेन। ये वो है जो संसार में है उससे भी बड़ा है। आमेन। 41 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जब वो निकट आया, हाँ, तो नगर को देखकर हाँ, उस पर रोया, हाँ, और कहा, हाँ, क्या ही भला होता हाँ, कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, हाँ, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। हाँ, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे हाँ, कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, हाँ, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, हाँ, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, हाँ, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने। आज यूक्रेन में पत्थर पर पत्थर भी नहीं बच रहा। तब पत्थर लगा के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ठीक है, सब बहुत अच्छे, सब परमेश्वर का भय मानने वाले, उससे काम नहीं चलेगा। काम तो उससे चलेगा जो यीशु को अपना जीवन समर्पित करे। आपके पास में 10 प्रकार की बाइबल हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके घर के अंदर हफ्ते में 4 बार दुआ होती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में पूरा का पूरा परिवार प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला है, और यदि स्वभाव और आदत और चाल चलन के अंदर चेंज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब आज कृपा दृष्टि का समय है तो हम और आप अपनी आंखों को बंद ना करें, अपनी आंखों को खोल कर रखें। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह प्रवेश करे तो बाइबल बताती है कि वहां की हालत को देख करके क्या हुआ? यरूशलेम क्या था? यरूशलेम क्या था? है जी? अभी कहाँ जाकर हुआ? अभी तो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, आराधनालय कहलाता है, दुआ का स्थान कहलाता है। डाकों की गोद जब तक यीशु मसीह नहीं निकला तब तक किसी को पता ही नहीं चला था। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं बोली हुई कि सच को सच बोल दे। किसी ने बोला था अंदर से किसी ने? यीशु को आना पड़ा, और यीशु मसीह ने आकर के डांट लगाई, तब पता चला डाकों की को, वरना अभी तक तो वहां पे हाथ नहीं हो रही। अब कैसे हो रही है नहीं पता। यीशु मसीह आज हमारे जीवन के अंदर आ रहा है, हमारे हृदय के अंदर आ रहा है। आराधनालय चर्च था, उसकी कलीसिया थी, आज प्रभु की कलीसिया ये है, प्रभु यहाँ आ रहा है। अब ये सोचना है ये तो डाकों की को नहीं, यदि ये डाकों की को है तो उसको निकाल के पाक और साफ करो, वरना परमेश्वर के कूड़े मेरे और आपके पर बरसेंगे। इसको पाक और साफ करना। आप लाख कुछ दुआएं कर रहे हो, लाख तेल और पानी ला करके रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बहुत दवाइयां दे दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अभी इतना मैं जानता हूं कि 98% लोग 98% लोग अभी भी प्रभु को छोड़ सकते हैं और त्याग सकते हैं। क्योंकि आप तो अपने
मतलब के लिए आए, यीशु के लिए नहीं आए। आप में से 98% लोग कहीं के आए हो मतलब के लिए। पता चला ना कि चर्च में दुआएं होती हैं, चंगे होते हैं, रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार को बताया, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए कितने लोग तैयार हैं और सच्चाई के साथ चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अपने अपने कई चीज़ों को छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अपनी पुरानी सोचों को त्यागने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अपने पाप को सदा के लिए लात मारने के लिए कितने लोग तैयार हैं, यीशु के साथ चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं, वरना 5 दिन में बदल जाओ। कितने दिन में? ये भीड़ ने स्वागत करा आज और गुड फ्राइडे के अंदर कह देंगे यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो, हमें यीशु नहीं चाहिए। 5 दिन के बाद जब गुड फ्राइडे आएगा ना, तो यही भीड़ जो बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़ा स्वागत करा यीशु का, कपड़े अपने उतार करके बिछा दिए और खजूर की डाली रख दी, और 5 दिन के बाद में यही भीड़ बदल जाती है और कहती है यीशु को क्रूस दो। क्यों? अभी तो से बस कह रहे थे, आप क्रूस दो क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपके अंदर का जो मसाला है ना, वो बदला नहीं है, स्वभाव नहीं बदला, चाल चलन नहीं बदला, आदतें नहीं बदली है, चोरी अभी भी रहती है, बेईमानी अभी भी रहती है, नफरतें अभी भी रहती हैं, झगड़े अभी भी रहते हैं, गाली अभी भी रहती है, घमंड अभी भी दिखाई देता है, सारी चीजें अभी भी वही हैं, चाहे कितने भी पुराने और कितने भी नए विश्वासी। ये सब बदलना है। जब बदलेगा तब यीशु मसीह आपको और हमको बदल रखेगा। हमें ये बदलना है। यीशु मसीह तो उद्धार देने के लिए आया, हमको और आपको बचाने के लिए आया, और हम और आप बचना ही नहीं मांग रहे। हम और आप सिर्फ तेल और पानी लेकर के आके खड़े हो गए, जी पापी साहब तेल दुआ कर दो, पानी दुआ खत्म हो गया, वहाँ गिरा दिया, बच्चे ने पी लिया, दादी पी गई, नानी पी गई, चाचा पी गए, काका पी गए। भैया तेल और पानी जीवन नहीं दे रहा, जीवन यीशु दे रहा। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कोई अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होता। मैं बताता ना, अभी प्रचार करता, इंसान की जिंदगी के अंदर संतुष्टि नहीं। आत्मिक जीवन में आप संतुष्ट बैठे हुए, बस 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का चर्च, 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट का वचन, बस इसमें संतुष्ट हैं। और आप कह सकते हो कि जी हम दुआ प्रार्थना करके आए, लेकिन सैलरी हर साल इंक्रीमेंट, हर साल बढ़नी चाहिए। जहां पर नौकरी कर रहे 20,000 में, अब अगली बार कोशिश मत करना कि आपको 50,000 की नौकरी मिले, उसमें संतुष्टि नहीं है। आत्मिक जीवन में बिल्कुल संतुष्ट होकर के बैठे कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे का चर्च, 1.5 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। संतुष्टि नहीं है। यहां पर संतुष्ट होकर बैठे जी इतना सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पैसे के मामले में, घर के मामले में, गाड़ी के मामले में, कपड़ों के मामले में, मोबाइल के मामले में, इसमें संतुष्टि क्यों नहीं? ये पुराने चलेगा, कीपैड वाले चलेगा, इसमें संतुष्टि नहीं है। इसमें तो आईफोन चाहिए। ये याद नहीं आता, ये इस दिशा में अभी बुद्धि नहीं खुली हमारी कि यहां पर तो संतुष्ट बैठे। कभी सिखाया अपने आप को, कभी बताया अपने आप को, कभी समझाया अपने आप को कि 5 मिनट की प्रार्थना क्या काफी है? साल के अंदर उपवास आते 40 उपवास, उसमें भी लोगों के घर दुआ के लिए नहीं खुलते। खुश हो आप अपनी लाइफ से? पैसे के लिए, नौकरी के लिए तो सारी चीजें कोशिश करें, हमारे बच्चे ये बन जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा। बाइबल हमको जो सिखाती है, हमको वो सीखना है, अपने अंदर के सिस्टम को चेंज करना है, तभी आशीष होगा। वरना और कोई हमको आपको बरकत नहीं। चंगे तो होगा, ठीक, कोई बात नहीं। 5 दिन के बाद में तुम्हारा पढ़ोगे, 1 साल के बाद पढ़ोगे, 5 साल के बाद पढ़ोगे, फिर क्या होगा? फिर यीशु के पास आना पड़ेगा। सदा का जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु को स्वीकार करो, उसकी बातों को स्वीकार, तभी आशीषित हो सकते हैं। अन्यथा नहीं। ये दुख बीमारी तो मेरे अंदर भी आते हैं और आपके अंदर भी आएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, पाप करके आए। प्रभु ने मुझ पर आपको बचाया और क्रूस पर ध्यान देकर के उसने मुझ पर आपको सदा की आज़ादी दी है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर आपको आशीष दुआ करेगा। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिंदगी के लिए जो आपने दिया। आपके नाम की स्तुति। हम सब पर अपना अनुग्रह, हम सब पर अनुग्रह, सबको आशीष दीजिए, सबको आपके लहू में सबको छिपाते हैं। ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर घर करे और हम प्रभु एक बेहतर जिंदगी को जीना शुरू करें
और आपके नाम का धन्यवाद। युवा को उद्धार करने वाले एकमात्र जीव का समर्पित प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।